गाइस वेलकम टू द स्काई टेट पॉइंट। सो आज हम जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के टॉपिक्स के एमसीक्यूज के क्वेश्चंस को करेंगे। सो सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चंस है वो है कि बालक की वृद्धि और विकास प्रभावित होगी, किससे होगी? वंशानुक्रम, वातावरण या फिर दोनों से, या कोई भी नहीं। तो बिल्कुल इसमें से ये कि बालक जो है उसकी वृद्धि और विकास क्या है, उसके हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से इफेक्टेड होती है, दोनों से प्रभावित होती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि सभी प्राणी अपनी प्रजाति के गुणों के अनुरूप ही विकसित होते हैं। तो इसमें कथन में क्या है कि बालक के विकास का कौन सा सिद्धांत आ रहा है? देखो, अपनी प्रजाति के गुणों के अनुरूप हो रहा है विकास। क्या वो समानता का प्रतिमान है, क्या परस्पर संबंध का सिद्धांत है, तत्व विकास है, या फिर सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत है? तो ये क्या है? हमारा समान प्रतिमान का सिद्धांत है। बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिक होती है उत्तर बाल्यावस्था में पूर्व बाल्य की बजाय, पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय, उत्तर किशोरावस्था में पूर्व किशोरावस्था की बजाय, या फिर सारे सही है। सो इसमें बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारे पास है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है। ये किसने कहा है? मैकडूगल ने, हरलॉक ने, वाटसन या फिर क्रो एंड क्रो ने। सो इसका जो सही आंसर हमारे पास क्या है? क्रो एंड क्रो ने कहा है। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि बालक के जो विकास के बारे में कौन सा कथन असत्य है कि प्रत्येक अवस्था में बालक के विकास की गति भिन्न भिन्न होती है? तो बिल्कुल सही है, मतलब ये गलत नहीं है। ठीक है, इस ऑप्शन को हम काट देते हैं। बालक के विकास का मापन अप्रत्यक्ष रूप से व्यवहार के माध्यम से किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है अभिवृद्धि, यानी जो ग्रोथ है उसकी अपेक्षा विकास एक संकुचित संप्रत्य है। ये तो गलत बात कह रहा है भाई, मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत है। चलिए एक लास्ट ऑप्शन भी इसका देख लेते हैं, जिसमें इन्होंने क्या कहा था कि बालक के विकास का मापन गुणात्मक होता है। तो ये ऑप्शन भी हम काट देंगे। सो मतलब हमारे पास सी ऑप्शन हमारा जो है असत्य ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है शिरोपुष्ट विकास का नियम क्या है कि बालक की वृद्धि और विकास सिर से पैर की ओर होती है, या बालक की वृद्धि और विकास पैर से सिर की ओर होगी, बालक की वृद्धि और विकास मध्य भागों से बाह्य भागों की ओर होगी, बालक की वृद्धि और विकास बाह्य भागों से मध्य भागों की होगी। तो हमने पढ़ा था शिरोपुष्ट में क्या होता है? सिर से पैर की ओर होता है, मतलब हमारा ये ऑप्शन है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारे पास है कि बालक की अभिवृद्धि संबंध निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास कुछ टॉपिक्स दिए हैं कि जो वृद्धि है उसका मापन परिमाणात्मक होता है। सो ये हमें कहीं पता है, बिल्कुल सही कह रहा है, ऑप्शन ठीक लग रहा है। अब वृद्धि शारीरिक अंगों की होती है, बिल्कुल शारीरिक अंगों की होती है। क्या वृद्धि व्यवहार को प्रभावित करेगी? बिल्कुल करती है। वृद्धि का प्रत्यक्ष रूप से मापन नहीं कर सकते। क्यों? हमारे हाथ पैर बढ़ रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से तो देख रहे हैं, मतलब ये ऑप्शन सही नहीं है हमारा। अब देखो तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, क्या कथन ए और बी सही है? उसमें तो सी भी सही है, ये तो गलत। क्या ए बी सी तीनों सही है? बिल्कुल हाँ जी। डी तो सही नहीं है, यहाँ पर डी ऑप्शन आ गया, वो तो पहले ही आप काट दो इसको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि सामाजिक और संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। ये किसने बोला था? मैकडूगल, हरलॉक, वाटसन या फिर क्रो एंड क्रो? तो क्रो एंड क्रो ने कहा था कि सामाजिक और संवेगात्मक विकास हमेशा कैसे चलते हैं? साथ साथ चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि बालक के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सो कुछ कथन दे रखे हैं, देखते हैं। सबसे पहले है कि शारीरिक अंगों की कार्यकुशलता ही विकास है। हाँ, हमारे पास ठीक है ये बात। विकास में गुणात्मक परिवर्तन आता है, बिल्कुल आता है। विकास पर वंशानुक्रम और वातावरण का प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता है। सो इट मीन्स हमारे पास सारे ऑप्शन सही है, दैट मीन्स हमारे पास डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है जो ग्रोथ है शब्द का प्रयोग बालक के किसके लिए होता है? क्या शारीरिक परिपक्वता के लिए होता है, मानसिक, या फिर शारीरिक मानसिक दोनों के लिए होता है, या फिर सारे? तो ये जो होता है हमारे पास शारीरिक और मानसिक परिपक्वता के लिए ग्रोथ का हम क्या करते हैं? वर्ड का यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है
कि शिशु काल को अपीली काल किसने कहा? बिल्कुल हमने पढ़ा था मैकडूगल, हरलॉक, वाटसन या फिर क्रो एंड क्रो। तो हरलॉक ने कहा था इसको। नेक्स्ट है, इसमें से बताना है सुमेलित नहीं है कि आपके जो फर्स्ट है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। क्या ये हरलॉक ने कहा था? नेक्स्ट है, अधिगमकर्ता का विकास एक द्रुतगामी प्रक्रिया है, स्किनर ने बोला था। बालक की अभिवृद्धि जैविक नियमों के अनुसार होती है, क्रोगमैन ने। वृद्धि और विकास स्वरूप का परिवर्तन न होकर आचरण में परिवर्तन होता है, क्रूड एंड टूटू ने। तो ये हमारे पास डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, गुणात्मक परिवर्तन क्या है? क्या वो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है या दोनों है या फिर उनमें से सारे के सारे? ये हमने पढ़ा था कि गुणात्मक परिवर्तन क्या होता है? विकास होता है आपका। आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के सिद्धांत में नहीं है। क्या नहीं है? क्या यह समानता का प्रतिमान का सिद्धांत है? बिल्कुल है। ये तो ऑप्शन गलत होगा, ठीक है। बिल्कुल ये तत्व विकास का भी सिद्धांत है और सामान्य से विशिष्ट का भी है, तो मतलब हमारे पास ये ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट बताना है इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है कि बालक का विकास सिर से पैर की ओर होता है। तो ये क्या तत्व विकास का सिद्धांत है? बालक किसी वस्तु को पकड़ने हेतु पहले सभी अंगों का प्रयोग किंतु बाद में किसी एक ही अंग विशेष का प्रयोग करे। तो क्या यह सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत है? नेक्स्ट है, तीव्र बुद्धि वाले बालक में मानसिक विकास के साथ शारीरिक और सामाजिक विकास भी तीव्र गति से होगा। ये परस्पर संबंध का सिद्धांत है। लास्ट है डी, दो बालक समान नहीं है किंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। क्या यह समान प्रतिमान का सिद्धांत है? तो यहाँ पर जो है आपका सुमेलित नहीं है, वो है आपका ऑप्शन ए कि ये तत्व विकास। ये तो हमने शिरोबधायक वाला हमने जो लास्ट पीछे क्वेश्चन किया था वो है, ये तत्व विकास का सिद्धांत नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है कि बालक की वृद्धि और विकास है, क्या वो पूरक हैं, विरोधी है, समान है या अलग अलग है? तो वो एक दूसरे के पूरक हैं। मानव विकास होता है, क्या ये गुणात्मक है, मात्रात्मक है या फिर मात्रात्मक गुणात्मक है या फिर परिमाणात्मक या फिर मात्रक है? तो हमने पढ़ा था विकास क्या है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों हैं। B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास किसका परिणाम होता है? क्या वो अनुकरण का है, पुनर्बलन का है या फिर दोनों का है या फिर कोई भी नहीं? तो देखो उन्होंने भाषा का विकास में अनुकरण और पुनर्बलन दोनों की बात की है, तो ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि मानव विकास आजीवन चलता रहता है यदि दो व्यक्ति समान नहीं होते किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम समान होता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? क्या यह तत्व विकास का है, परस्पर संबंध का सिद्धांत है, समान प्रतिमान का सिद्धांत है या फिर सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का सिद्धांत है? तो आपका जो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। विकास सिर से पैर की ओर, ये हमने पढ़ा था, क्या था? शिरोपुच्छ का सिद्धांत। तो आपका ये ऑप्शन बिल्कुल डी ऑप्शन सही है। सो गाइज होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और एक इम्पॉर्टेंट हम अनाउंसमेंट करना चाहेंगे, हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप उस लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को और सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सो थैंक यू गाइज।